में जब प्रेजेंटेशन चल रहा हो आपको प्लान को ध्यान से सुनना है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने गेस्ट को मिला देते हैं और प्रेजेंटेशन को ध्यान से वो फोन में बिजी हो जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आपको प्लान समझ में आएगा? गेस्ट से ज्यादा अटेंशन आपका होना चाहिए प्लान के ऊपर, आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ 4, 5, 7, 8, 10 प्लान करेगा, 11वां तो आपको करना पड़ेगा अगर डायमंड बनना है। अगर आप 10 प्लान के बाद भी आप अपने अपलाइन को ही बोल रहे सर आज नहीं कल आप ही करिए, तो आप फिर डायमंड बनने वाले, आपकी विकेट एग्जीक्यूटिव सिल्वर गोल्ड पे गिर जाएगी। समझ रहे हैं? तो आपको प्लान को ध्यान से सुनना है और अंत में जब प्लान खत्म हो, गेस्ट किसका है? हेलो, गेस्ट किसका है? आपका है। गेस्ट आपका है तो बिलीव किस पे होगा ज्यादा? आप मुझे साथ में लेके गए, बिलीव मेरे पे करेगा कि आप पे? मैं कितनी भी बड़ी अचीवमेंट मैंने लिया है लेकिन वो बिलीव तो आप पर ही करेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस आपका है। तो आपको अंत में बिलीव देना कि रूट टूर कंपनी का प्रोडक्ट मैं भी यूज कर रहा हूं, शानदार है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे इतने सारे फायदा मिला, करो। वो बिलीव देना। मेरा भी चेक आया, मैं लर्नर बना हूं, मैं क्विक स्टार्टर बना हूं, मैंने 1000 रुपए का चेक लिया है, आपका भी आएगा। वो बिलीव, वो भरोसा, वो विश्वास देना किसका काम है? बड़े सारे लोग डरते विश्वास देने, बोलते सर आप ही कर दो ना। तो अगर आप अपलाइन करेंगे तो डायमंड कौन बनेंगे? आप नहीं बनेंगे सर। लेकिन ये सारे काम अगर आप करेंगे तो आप भी डायमंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये है प्लान। 5 फिंगर रूल नंबर 1 क्या है? प्रोस्पेक्टिव। रूल नंबर 2 प्लान। और रूल नंबर 3 है, अब क्या होगा? 2 चीजें होगी, या तो ऑन द स्पॉट सेल आएगी, या तो यही होता है, या तो सेल आएगी, या तो आदमी आपसे प्रोडक्ट लेगा, या फिर तीसरी चीज कुछ होती है। कोई मर्डर तो नहीं होता। गाड़ी के शोरूम में गए हैं, गाड़ी खरीदी होगी, बाइक खरीदा होगा, गए हैं कभी? तो आपसे आपका नाम और फोन नंबर ले लेते नहीं लेते? फिर आपको उनका फोन आता है कि नहीं लेता? किस लिए? क्या करते हैं आपका वो? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उसके शोरूम से निकलने के बाद 10 और शोरूम में गए होंगे। तो आपका क्या करते हैं वो? कितना, 1 महीने बाद? नहीं, दूसरे तीसरे दिन उनका फोन आया था, हाँ जी सर नमस्कार, हम इस शोरूम से बात कर रहे हैं, आप आए थे सर वो गाड़ी देखने के लिए, सर क्या विचार बना? होता है फॉलो नहीं होता है? और पूरी इंडस्ट्री में ऐसे फॉलो होता है, जो फॉलो नहीं करते वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो आपको फॉलो करना है, लेकिन फोन पे नहीं, फिजिकल, अपने अपलाइन के साथ उनके घर पे जाना। क्लियर है? क्लियर है? सेल आई पहली बार में ऑन द स्पॉट तो गुड है, और अगर नहीं आई तो विद इन 24 से 48 घंटे के अंदर क्या करना है? अब भी 2 ही चीजें होंगी, या तो सेल आएगी या तो मान लीजिए नहीं है, तो क्या करें? छोड़ देंगे? हम बोले अच्छा यार बार बार मैं नहीं चाहता सर, मेरी इज्जत खराब होती है। होते ना कई लोग ऐसे, मैं नहीं किसी को बार बार कन्विंस कर सकता, मैं नहीं किसी को बार बार मोटिवेट कर सकता, मेरी भी तो कोई इज्जत है। अबे काहे की इज्जत? 20,000 रुपए कमाता, प्रवीण सर की तरह कोई माला चढ़ती है, कोई ढोल बजता है, काहे की इज्जत? थाली में दूसरों की शादी में, अपने रिश्तेदार की शादी में भाड़े धो रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, वो इज्जत तो तब होगी भैया जब 20-25 लाख रुपए महीना आएगा, ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज आएगा, करोड़ों का घर आएगा। बताओ कब इज्जत होगी? तभी होगी। तो फिर एक फॉलो के बाद छोड़ना नहीं है, फिर फॉलो थ्रू करना है। अपने एक जिस अपलाइन के साथ गए थे उसमें एक आधा अपलाइन और ऐड करना है, और जाना है 2-3 दिन के बाद फॉलो करने के लिए, और एक रॉयल एग्जिट करना है। जब किसी को प्लान दिखा दिया तो 2 ही चीजें हैं, या तो वो बिजनेस में आएगा, तब तक नहीं छोड़ना जब तक ऊपर नहीं जाएगा। मतलब मैं ये नहीं करूं कि वो ऊपर चला जाए, लेकिन हमारा फॉलो लगातार चलता रहना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? इसको बोलते
बोलते हो रॉयल एक्सेट। और मुझे बताइए आप ऐसे करेंगे तो डायमंड बनेगा नहीं बनेगा? अब भैया जब छोड़ेंगे तो पेमेंट तो बंद, उसको एक बात तो समझ आ जाएगी, भाई ज्वाइन तो कर रहे हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? और जब आप किसी से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मिलते हैं तो उसको ये बात समझ में आती है कि ये आदमी वाकई सीरियस है अपने करियर, अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को लेकर, तो आपके साथ जरूर ज्वाइन करें। और हमारे, मुझे लगता नहीं कि फॉलो थ्रू तक की कहानी आती, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार है। अगर आपने चाय पिला दी तो सेल डन है, एलोवेरा पिला दिया तो सेल डन है, ऑर्थो रूट ऑयल लगा दिया तो सेल आपका डन है, कैलोस्ट्रॉल का टेबलेट दे दिया तो आपका सेल डन है। हमारे तो प्रोडक्ट ही ऐसे, बस उसके मुंह में डाल दो, सेल थर पैसे आदमी सामने रख देता है, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है नहीं। लेकिन अगर फिर भी आती है तो छोड़ना, या तो छेड़ना नहीं है, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है। ये हो जाइए। अब आपका आ गया पेमेंट, आदमी ने आपके साथ ज्वाइन कर दिया, अब क्या? गेम ओवर। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे होगा। हेलो, पेमेंट आ गया, अब क्या? 100 पीवी आ गया, 1000 का चेक लग गया, फोटो डाल दिया, वाह। अब हम उससे मिलने नहीं जाते। अब हम सोचते हैं दूसरा मुर्गा फांसे, इसका तो सेल आ गया, अभी मेरे किस काम का? इसका तो 100 पीवी 50 पीवी आ गया, अभी मेरे किस काम का? नो सर, वो सेल नहीं आया, वो आपके पास एक डायमंड आया है। अगर आप किसी को भी सिर्फ सेल समझेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मेरे पास सेल नहीं आया, मेरे पास कौन आया है? जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में डायमंड बनेगा और मेरे को लाखों करोड़ों रुपया कमा के देगा। ये सोचते हैं? नहीं सोचते। ये सोचना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये सोचोगे तभी आप 5 फिंगर रूल को सक्सेसफुल कर पाओगे। तो ये सोचना नहीं कि सेल आई है, ये सोचना है कि मेरे को मेरा डायमंड मिल गया है जो मुझे करोड़ों रुपए तक लेकर जाएगा। मुझे इसको डायमंड बनाना है, और डायमंड बनाने का पहले 5 फिंगर रूल क्लियर हो गए। पहला रूल क्या है, एक बार बोल दीजिए, प्रोस्पेक्टिंग। दूसरा रूल क्या है, प्लान। तीसरा रूल क्या है, फॉलो। चौथा रूल क्या है, फॉलो थ्रू। और 5वां रूल क्या है, पेमेंट आ गया, सेल आ गया, उसको सेल नहीं सोचना, उसको डायमंड सोचना है। और उसके बाद ये हो गया बिफोर ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग से पहले का रूल। अब है ज्वाइनिंग के बाद का। सर समय है? हाँ जी। अब है ज्वाइनिंग के बाद असली कहानी आपके जीवन में। यहां तक तो सिर्फ क्या आई, सेल आई, आपका चेक बना, सेल आ गई, चेक बन गया। अगर आप 1000 रुपए के चेक से खुश हैं तो ठीक है, अब छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको 20 लाख रुपया महीना चाहिए, अगर आपको डायमंड बनना है, तो आपको दूसरे 5 फिंगर पे भी जाना पड़ेगा। हेलो, एक ही हाथ से कितना चलोगे? चल सकते हो? 10 उंगलियां तो 10 ही है ना। तो दूसरे रूल को भी, दूसरे 5 फिंगर रूल को भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 2 करना है। ज्वाइनिंग आ गया, इमीडिएट विद इन अ 5 मिनट, मेरी लाइन में लिख लो बेशक, विद इन अ 5 मिनट, ज्वाइनिंग के 5 मिनट के भीतर उसके हाथ में बिजनेस किट होना चाहिए। 5 मिनट के अंदर। और अगर आप 5 मिनट के अंदर किट नहीं दे रहे ना, मैं सच बता रहा हूं, आप अपने डायमंड का मर्डर कर रहे हैं, आप उसको खत्म कर रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, हेलो, बच्चा पैदा होता है, मां एक बच्चे को जन्म देती है, तो क्या होता है, जो भी प्रिकॉशंस होती है वो ली जाती है, दूध पिलाया जाता है, वट जो भी चीजें एक्टिविटी होती है, तो वो स्टेप होता है कि नहीं होता है? और बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, उस मां ने, उस फैमिली ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया कि नहीं कर दिया? हेलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मर्डर कर देते हैं एक डायमंड। तो क्या कभी डायमंड बनोगे? पाप लगेगा आपको। तो ज्वाइनिंग बोलेंगे, यार ये तो पाप वाली कहानी आ गई।
लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ज्वाइनिंग के विदिन 5 मिनट आपको क्या देना है, किट देना है, और किट देते ही उनके साथ क्या करना है, उसका पहला गोल, पहला टारगेट सेट करना है, उसको समझाना, उसका विजन सेट करना, उसका माइंड सेट करना है कि ये जो इंडस्ट्री है रूट प्योर, यहाँ से आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, आप प्रोडक्ट लोगे, उससे आपको हेल्थ अच्छी होगी, आपको फायदे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने इसमें काम किया, अगर आपने इसमें मेहनत किया, तो आपकी वेल्थ अच्छी होगी, ये उसको समझाना पड़ेगा और उसका गोल सेट करना पड़ेगा, उसका माइंड सेट करना पड़ेगा कि यहां से तुझे क्विक स्टार्टर बनना है, यहां से तुझे क्विक लर्नर बनना है, एग्जीक्यूटिव बनना है, सिल्वर बनना है, प्रमोशन लेगा तो स्टेज पे फेलिसिटेशन होगा, ये होगा, सीनियर से मिलने का मौका मिलेगा। ये तमाम तरह की बातें मुझे उसके साथ बैठ के करनी है और उसका माइंड मेकअप करना है, माइंड सेटअप करना है, ऑर्डर नहीं करना है। हम ज्वाइनिंग के बाद ऑर्डर करते हैं, भाई अब ऐसा है, कल ना 2 प्लान रखा दो, 2 लोगों से मिलाना है, 4 लोगों से मिलवाना है। अरे ज्वाइन कर दिए, लोगों को मिलवा ही नहीं रहे हो, क्या मिलवाएगा, क्यों मिलाना है, ये उसको क्लियर करना है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है? मुझे जवाब देते रहिए, आपका जवाब नहीं आ रहा है, और अगर बातें अच्छी नहीं लगी तो मैं यहीं पे बंद कर देता हूं। क्लियर है? एक बार बताइए कितने लोगों को क्लियर हो गया, हाथ खड़े करके मुझे बताइए। क्लियर है? वेरी गुड, आपने भी तालियां बजा दीजिए। अब आपने किट शूट किया, उसका माइंड मेकअप किया, उसका विजन सेट किया, अब आ गया आफ्टर ज्वाइनिंग का, आफ्टर ज्वाइनिंग 5 फिंगर रूल नंबर 2 क्या है, लिस्ट मेकिंग। किट दिया, विजन सेट किया, गोल सेट किया, उसके बाद उसकी लिस्ट क्या, उसके जानने वालों की लिस्ट। मैंने कहा ऑर्डर नहीं करना है, बोल के नहीं चले जाना, भाई लिस्ट तैयार करके रखियो। क्या वो लिस्ट बनाएगा? नो सर। हम बच्चे को बोले कि बेटा होमवर्क करके रखियो, कर देगा? हाथ पकड़ पकड़ के करवाना पड़ता है कि नहीं करवाना पड़ता है? डांट डांट के करवाना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? यही प्रोसेस, क्योंकि जो हमारे साथ में नया एसोसिएट है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो इस बिजनेस में तो बच्चा ही है, तो ट्रीट लाइक का बेबी, बच्चे की तरह ही आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तो बड़ा मैच्योर आदमी, बुजुर्ग आदमी, समझदार आदमी लिस्ट खुद ही बना लेगा, गोल खुद ही बना लेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आपको उनकी क्या करनी है, भाई फिगर रूल नंबर 2 क्या करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट मेकिंग खुद करनी है, आधा पौना घंटा लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस देखिए, मंकी सी मंकी डू, जो आज आप 10 लोगों के साथ करेंगे ना, जब वही 10 लोग 10-10 लोगों के साथ करेंगे, और उनके 10-10 लोग जब 10-10 लोगों के साथ करेंगे, तो ये काम जिस दिन आपकी टीम में हजारों सैकड़ों लोगों के साथ होना शुरू हो गया, तो सोच के देखिए आपका इनकम, आपका पे आउट, आपका चेक कहां पर होगा, जरा इमेजिन कीजिए। आज आप शुरुआत अकेले करेंगे, लेकिन एक काम जब बढ़ेगा तो सोच कर देखिए क्या होगा, लिस्ट मेकिंग हो गया, उसके बाद बैठ के 5 फिंगर रूल नंबर 3, लिस्ट को कैटेगराइज भी करना है, हॉट, वार्म और कोल्ड, जो हम करते हैं, लेकिन ये खुद बैठ के करना है। ये आपको समझना है कि मेरा काम है, क्योंकि मुझे सेल नहीं चाहिए, मैं डायमंड तैयार कर रहा हूं। क्या तैयार कर रहे हो आप? डायमंड तैयार कर रहे हो अपने काम से, आप डायमंड प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद लिस्ट कैटेगराइज किया, लिस्ट कैटेगराइज करने के बाद में पहले वाले 5 फिंगर रूल में चले जाइए, सारा प्रोसेस होगा। अब जब वो मैंने कहा था, अगर आपने डायमंड बनाना है व्यक्ति को, तो पहले वाले रूल में चले जाइए, जब प्लान हो रहा है तो प्लान ध्यान से सुनना है। तो सुनने के लिए रूल नंबर 4 क्या है कि उसको तैयार करना है कि भाई साहब जब मैं प्लान दिखाऊं, ये बोल के करना है। मैंने मान लीजिए अंकुश को ज्वाइन कराया, तो मैं बोल के करूंगा इनको कि अंकुश जी, आपका जो गोल सेट हुआ, जो आपका जो टारगेट सेट हुआ, मैं आपके साथ 8 से 10 प्लान करूंगा, 11वां प्लान आप करोगे। कौन करेंगे? 11वां प्लान मैं नहीं करूंगा। और ये बोलने से आपको डरना नहीं है, कुछ लोग डर जाते भी आज ही छोड़ना नहीं, तो कल छोड़ेगा, आज छोड़ने क्या फर्क पड़ता है, सही है गलत है? लेकिन ये बोल के चलिए कि आपको अगर डायमंड बना तो 11वां प्लान कौन करेगा? इसीलिए जब मैं प्लान दिखाऊं तो आपको प्लान दिखाते बाद ध्यान से प्लान को सुनना है, ध्यान से प्लान को लिसन करना है, क्योंकि आप जब ध्यान से सुनेंगे, जब प्लान खत्म होगा तो अंकुश जी मैं आपसे पूछूंगा आज के प्लान में आपने क्या सीखा? पूछ सकते ही पूछ सकते हैं।
और कितने लोग पूछते हैं आपको साहब, एक 2 3 4 लोग के हाथ खड़े हुए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक प्लान किया, उसके बाद दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, 3 सवाल पूछो सर। ऐसे कोई बैठने की जरूरत नहीं है, बाइक पे पीछे बैठे, बाइक पे आप चला रहे, पूछ रहे हाँ भाई आज प्लान कैसा रहा, बढ़िया रहा, अब कुछ आज क्या सीखा, क्या रहा, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, क्या लगा, ये कर सकते नहीं कर सकते? बस में चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, ऑटो में चलते हुए, किसी में चलते हुए, लेकिन ये पूछना जरूर है कि क्या सीखा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है अगर ये प्रेजेंटर बन गए तो 10 प्लान करने में हो सकता है 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन 10 दिन के बाद मैं भी प्लान कर रहा हूँ और अंकुश जी भी प्लान कर रहे हैं, पावर लेवल होगी नहीं होगी? हेलो, होगी नहीं होगी? तो आपको उनको प्रेजेंटेशन देना सिखाना है, प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग देने के लिए अलग से घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप फील्ड में एक्टिविटी कर रहे हैं तभी इनको आपने ट्रेन करना है, क्योंकि असली ट्रेनिंग तो फील्ड में ही है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फील्ड में ही सिखाई जाती है, समझ रहे हैं? सही है ना? तो फील्ड में आपको उनको सिखानी है। और इनको रूल नंबर 5 क्या हो गया? कंप्लीट प्रेजेंटर बनाना। 10 दिन 15 दिन लगा के इसको इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बना देना है, ताकि इतना कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट कर देना है कि 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद ये खुद जाके किसी को प्लान दिखा रहे हो, खुद जाके किसी को फॉलो कर रहे हो। जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें बीच में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इनको क्या कर देना है? फुली ट्रेन कर देना है। और अगर आपने ऐसा कर दिया, आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? क्लियर है? तो ये वो रूल्स हैं। अगर आपने, देखिए पहले रूल एक बार रिपीट करिएगा मेरे साथ में, बिफोर ज्वाइनिंग रूल नंबर 1 क्या है? क्या है? थोड़ा लाउडली, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 फॉलो थ्रू, रूल नंबर 5 पेमेंट। अब ये हो गया बिफोर ज्वाइनिंग। बिफोर, आफ्टर ज्वाइनिंग क्या है? रूल नंबर 1 किट इशू, विजन, टारगेट सेट करना। रूल नंबर 2 लिस्ट मेकिंग। रूल नंबर 3 लिस्ट कैटेगराइज। रूल नंबर 4 प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग, जब प्लान कर रहे हैं उसके साथ साथ में। और रूल नंबर 5 कंप्लीट प्रेजेंटर। अगर ये 10 रूल, ये 10 उंगलियां अगर आपने पूरी कर दी, बिजनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हेलो, ऐसे करिए, उंगली दिखाइए मुझे, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये 5 फिंगर रूल याद रहेगा? और अगर आपने बस उंगलियां याद कर लेना, 1 2, मैं कौन सी चीज मिस कर रहा हूं? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आपकी टीम नहीं बन रही है, तो इसका मतलब इनमें से कोई उंगली ऐसी है जो आप काट दी है आपने, कोई उंगली ऐसी है जो आप फॉलो। और अगर कोई उंगली कट गई तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो कोई भी उंगली कटनी नहीं चाहिए। एक बार दिखा दीजिए ऐसे 5 फिंगर रूल। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग याद रखेंगे और एक बार खुद के लिए, अपने लिए तालियां बजाएंगे।